ओके गाइज, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देन हम लोग फिर क्लास अपना आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। और सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। हाँ, सब लोगों को हो रही है ना, एक बार क्लियर कर देना। जी सर, हो रही है। ओके, परफेक्ट। एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किन्हीं लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा तो अपना डाउट जरूर पूछिए, क्योंकि ये सेशन का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों का डाउट क्लियर करना है। और इसको आप ये दिमाग में मत सोचिए कि अगर मैं आप लोगों को फ्री में सब कुछ बता रहा हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि अगर आप ये चीज अगर कहीं आप और सीखने जाओगे ना तो आपसे इतना ज्यादा पैसा चार्ज किया जा सकता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो मैं अगर आपको फ्री में सिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है। आपके दिमाग में ये चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो कि कितने प्रीमियम चीज आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे डाउट सामने सामने बैठ के आपसे कोई भी नहीं पूछ सकता है, और अगर कोई करता भी है तो वो फ्री में तो खैर नहीं ही करेगा। कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करेगा, देन आपको ऐसा मौका देगा कि हाँ आप फ्रंट टू फ्रंट डाउट पूछो, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अगर मैं आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तो आप इसको लीजिए, और आपको जो भी डाउट है पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके? यस सर, थैंक यू। यस। तो आज का जो हमारा सेशन है वो किस टॉपिक पे होने वाला है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, मतलब फर्स्ट सेशन में हम लोग ये सब चीज को क्लियर कर चुके हैं। ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है बैच 2 का, ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक्स चार्ट। कैंडलस्टिक्स चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, बट उससे पहले हमारा जो काम है वो प्रीवियस डे में जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करेंगे। देन हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कैंडलस्टिक चार्ट उसको डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी अपना माइक को अनम्यूट करके रखा वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होगा देन आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके? कोई अनम्यूट मत करना, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ओके, तो हम लोग एक बार समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। विद इन 10 मिनट में आपको ये चारों टॉपिक जल्दी से क्लियर कर दूंगा। देन हमारा जो मेन टॉपिक है कैंडलस्टिक चार्ट उस पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग समझे थे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड ऑफ द मार्केट क्या होता है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो यही तीन चीज है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। तो पास्ट प्राइस का क्या मतलब होता है कि पास्ट के प्राइस में अगर मान लेते हैं कि ये हमारा अगर पास्ट है और ये हमारा प्रेजेंट है, तो पास्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस इस रेंज से नीचे की तरफ आया है, तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर वापस से प्राइस इस लाइन के पास आएगा तो नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया था। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट जैसे जैसे इस प्राइस इस लाइन के पास गया नीचे आया, इस लाइन के पास गया नीचे आया, इस लाइन के पास गया नीचे आया, इस लाइन के पास गया नीचे आया। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज रिपीट हो रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस में यही चीज है, सेम चीज रिपीट होता है। बट कहाँ पे ये रिपीट कंपलसरी है, मतलब होगा ही, और कहाँ पे नहीं होगा, ये भी चीज आप लोगों को समझना है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, तो ये हमारा कौन सा लाइन होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसी में आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्लियर कर देता हूँ। तो पास्ट प्राइस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से भी नीचे आ रहा है, और यहाँ से भी नीचे आ रहा है। तो प्राइस जिस जगह से नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्यों? एग्जाम्पल देके समझाया था कि रेजिस्टेंस जो होता है उस एक तरीके से छत का काम करता है, और जो सपोर्ट होता है वो एक तरीके से जमीन का काम करता है। ठीक है? इसको एक एग्जांपल देके भी समझाता है कि अगर आप कोई भी बॉल को लेकर ऊपर उछालोगे तो वो छत से टकरा कर नीचे आएगा। तो जो हमारा छत है वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, और जो हमारा फर्श है, मतलब जो जमीन है, वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर बॉल को आप उछालोगे तो वो जमीन से टकरा कर वापस ऊपर की तरफ उछलता है। वैसे यहाँ पे होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है। नीचे जो सपोर्ट है वहां पे जैसे प्राइस आता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देखो प्राइस थोड़ा नीचे आया बट वापस से ऊपर गया, नीचे की तरफ नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये फेक आउट है। अब फेक आउट का क्या रूल है मैं आप लोगों को आगे एक बार डिस्कस कर दूंगा। बट आप ये समझ लो कि प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस से नीचे आता है, और जो सपोर्ट लाइन होता है वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर यहाँ पे एक बार प्राइस यहाँ से मान लेते हैं सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, जब वापस से प्राइस ऊपर जाके जब इस जगह पे आएगा तो सपोर्ट लेगा। यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया, बट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया।
अब पहले क्या था, प्राइस जब इसके ऊपर था तो ये लाइन हमारा सपोर्ट था, बट जब प्राइस इसका ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आ गया तो ये सेम लाइन हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस से क्या होता है, प्राइस टकरा कर नीचे आता है। अब प्राइस जब वापस से उस रेजिस्टेंस के पास गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो टकरा कर वापस से नीचे की तरफ आया। तो ये चीज होता है कॉन्सेप्ट, पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट प्राइस का समझना और फ्यूचर का जो आने वाला उसको प्रिडिक्ट करना। और मार्केट में इसके एक चीज और समझते थे कि ट्रेंड कितने की तरह होगी, सॉरी ट्रेंड कितने तरीके की होती है। ट्रेंड 3 तरीके का होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड किस तरीके का होता है कि प्राइस कभी भी स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं जाता, ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है। प्राइस किस स्ट्रक्चर में जाता है, ऐसे जाएगा ऊपर, वापस नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करता हुआ चला जाता है। मतलब जैसे ही मार्केट को आप लोग ये देखोगे कि प्रीवियस प्राइस को मार्केट ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में है। इसके बाद जो हमारा आता है दूसरा पार्ट, वो आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आता है अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए। कैसे, अब जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ये अपना हाई बनाया, अभी क्या हुआ, ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, अपने प्रीवियस लो, पहले ये लो बनाया इसको ब्रेक, ये लो बनाया इसको ब्रेक, तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। साइडवे ट्रेंड किस तरीके का होगा, ये हमारा अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस है और ये हमारा मान लेते हैं सपोर्ट है। प्राइस क्या होगा, रेजिस्टेंस के पास जाएगा, नीचे आएगा, फिर रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर रेजिस्टेंस के पास जाएगा। ये बार बार रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ रहा है और सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब एक रेंज बाउंड हो गया मार्केट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट अभी क्या है, यहाँ पे साइडवेज है, ना अप ट्रेंड में है और ना डाउन ट्रेंड में है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप लोगों को बता दिया, ट्रेंड बता दिया, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस बता दिया। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट था ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है। सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रेकआउट कितने तरीके का होता है। ब्रेकआउट 2 तरीके का होता है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, जैसे कि मान लेते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट करेगा, नीचे का ब्रेकडाउन देगा, फिर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, तो डाउन ट्रेंड पहले से था, डाउन ट्रेंड पहले से था, यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेट करके नीचे का ब्रेकडाउन दिया, वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड में ही आ गया, मतलब ये कंटिन्यूएशन है। अब रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल का मतलब होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में और कंसोलिडेट करता है तो ये रिवर्स ऊपर का ब्रेकडाउन देता है। क्यों, क्योंकि मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट पहले क्या था, डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पे क्या हुआ, अप ट्रेंड में बदल गया, तो ये रिवर्स हो गया, डाउन से अप में चला गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सल ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के रूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे लेक्चर का। अगर सबसे जो जिसको बेस बोलते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होता है, जो मतलब पिलर बोलते हैं ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जो पूरे घर को संभालता है, वही होता है ब्रेकआउट का रूल। क्योंकि 80% ऑफ ट्रेड जो आप लोगे ना, वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लोगे। तो आप लोगों को जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का परफेक्ट रूल ही नहीं पता होगा तो आपका हर एक ट्रेड गलत होगा। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, एक है मेरा ही कोई, मेरा स्टूडेंट तो अभी नहीं है, बट वो क्या है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा आपको। जब मैं उसकी लॉसेस दिखाऊंगा ना, देन आपको समझ में आया कि बिना सीखे हुए ट्रेडिंग करने से क्या क्या चीज होता है। अभी मैं बस थोड़ा सा लेक्चर ले लेता हूँ, देन आपको मैं किसी वक्त लेक्चर के बीच में दिखाऊंगा लॉसेस कितने हैं। अब देखोगे तो बोलोगे कि ये मैं तो ऐसे गलती कभी नहीं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दूसरे की गलती से सीखना। ठीक है, ट्रेडिंग में यही है, अगर आप सेम गलती कर रहे हो, आपको पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, उसको रिपीट करे जा रहे हो, बहुत बड़ी गलती, मतलब आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। पहली चीज तो ये होती है कि आप जो गलती कर रहे हो उस गलती से सीखो और देखो कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनकी क्या गलती हो रही है। अगर आप समझ पा रहे हो कि वो ये गलती कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि वो गलती में वापस मैं भी रिपीट ना करूँ। ये चीज मैं आपको अभी लॉसेस दिखाऊंगा, देन आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। बट अभी जो हमारा ब्रेकआउट रूल है उसको समझते हैं। ब्रेकआउट रूल का सबसे पहला रूल है, रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। वीक से ब्रेक होगा तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ब्रेकआउट कैंडल शुड भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो दूसरा कैंडल होगा वो उसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो जो कैंडल ब्रेकडाउन दिया है उसके बाद कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ लाइव, देन आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लाइन है, ठीक है, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर है तो ये हमारा सपोर्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, थोड़ा जूम करके फिर समझाता हूँ। ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया। ब्रेकआउट का रूल्स ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। अभी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा था, बॉडी से हो रहा है, सही है, पहला रूल फुलफिल हो रहा है। दूसरा रूल, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सही है। तीसरा, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये अगर ब्रेकडाउन कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है,
वो भी चीज यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जैसे ही आप एंट्री लिया मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया। कितना पॉइंट नीचे आया आप यहाँ पे देख सकते हो, 200 पॉइंट लगभग नीचे आया। तो आपको 200 पॉइंट का टारगेट जो है मात्र 4 कैंडल में मिला, मतलब 20 मिनट में। 1 2 3 4 कैंडल का आपको जो ट्रेड मिला है, क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री लिया है तो आपको टोटल 5 कैंडल मतलब 25 मिनट में आपको 200 पॉइंट का मूव मिला। और ये कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आया, ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर मतलब 4 कैंडल, कोई ग्रीन कैंडल बीच में नहीं बना, कंटिन्यूसली नीचे आया, 200 पॉइंट का आपको टारगेट मिला। इट मींस क्या होता है कि अगर आपने जो 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा होगा और 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ रहा है और अगर इन द मनी है तो आपके 100 रुपए का प्रीमियम का प्राइस 300 रुपया हो जाएगा। तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होगा पर शेयर। अगर आप एक लॉट भी खरीदोगे तो उसके हिसाब से आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंडेक्स में तो एक चीज तो हमेशा याद रखना है कि आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है। मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोमेंटम इस चीज को बोलते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, आपने ट्रेड में एंट्री लिया और मार्केट आपका टारगेट मात्र 4 से 5 कैंडल में अचीव करके दे दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, जहाँ पे प्रीमियम का प्राइस बहुत स्पीड में बढ़ता है। अब आपको पता है ये चीज की यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। बट अब यहाँ पे ट्रेड ले लिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, साइडवेज है। अब आपने यहाँ पे जो प्रीमियम खरीदा होगा ना, इस जगह पे आपने जो प्रीमियम 100 रुपए का खरीदा होगा, प्राइस वापस से जब इसी लाइन के पास आएगा ना तो आपकी प्रीमियम का प्राइस अपने आप 70 से 75 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में फंसा रह गया, ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि आपने तो ऊपर का ट्रेड लिया था। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करना है। आपको पता है अब मोमेंटम कैसे पहचानेंगे। अब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है और जब इतना नीचे मार्केट आएगा तो पता है कि सपोर्ट है। अब यहाँ पे वी शेप में थोड़ी मूव दे देगा ऊपर की तरफ डायरेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया तो मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे। अब यहाँ पे आपको बुलिश साइन कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। बुलिश साइन आपको कहाँ पे दिख रहा है? बुलिश साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब भी मैं अभी आगे कैंडल स्टिक्स बताऊंगा देन आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कैसे हम लोगों को बुलिश साइन दिख रहा है और कैसे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बट अभी ये समझो कि आपको मोमेंटम को ट्रेड करना। अब जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, ये कैंडल क्लोजिंग दिया, अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो बहुत छोटा है, बट स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। तो ये हम लोग एंट्री ही नहीं करना है इस जगह पे। अब जैसे ही ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग, देन हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनता है ऊपर का और इस कैंडल का स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ये लाइन है। तो टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है बट टारगेट भी हमारा बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ऊपर देखो कंटिन्यूसली मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर, तो ओवरऑल ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और आपका टारगेट ओवरऑल लगभग दे दिया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे पहचानना। ब्रेकआउट का रूल समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखो अगर वीक से मार्केट नीचे आया तो ट्रेड में एंट्री नहीं करना। अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेक हो रहा है, बॉडी से होना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसके बाद का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, वही चीज हुआ, जैसे ऊपर क्लोजिंग देगा आप ट्रेड में यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। रिटेस्ट का भी वेट करो, बट यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे जल्दी से रिटेस्ट नहीं किया, टारगेट दिया फिर वापस से रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट का हमेशा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा था कल का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न। बट उससे पहले हम लोग ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि आप लोगों को कोई भी डाउट है कल के टॉपिक से रिलेटेड। अभी तक जो चीज मैंने बताया सब कुछ क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर। सब लोगों को क्लियर हुआ? हेलो हाँ जी, सर, एक डाउट है। हाँ बोलो। सर, अगर ट्रेंड में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी में कितने दिन का पास्ट ग्राफ हम मान सकते हैं? बता देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं एक चीज, जब इससे पहले वाला बैच ले रहा था ना तो उसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कोई भी रेजिस्टेंस हो या फिर कोई भी सपोर्ट हो, कितनी बार टेस्ट करेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस गया नीचे की तरफ आया, ये क्या था, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, नीचे आ गया, ठीक है। ये क्या था, इसका सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड में मार्केट नीचे आ गया। ये क्या था, थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट नीचे आया। ये क्या लगभग, इसको हम लोग अटेम्प्ट नहीं बोल सकते, ये हमारा क्या है, फोर्थ अटेम्प्ट। मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने कितना बार टेस्ट किया, 4 बार टेस्ट किया। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक बार मार्केट नीचे आया, दूसरी बार ऊपर गया, दूसरी बार में परफेक्ट ब्रेकआउट देता, फिर भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा तो, वीक रेजिस्टेंस होगा तो ले सकते हैं, मगर अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और दूसरी बार में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो कब मार्केट नीचे आएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जब एक रेजिस्टेंस लाइन एक बार, 2 बार,
3 बार और 4 बार जाके इस लाइन से रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है हमारा रेजिस्टेंस अब ये वीक हो चुका है। अब अगर जब 5वीं बार इस लाइन के पास आएगा ना तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हो जाएगा, बट इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि अब ये थोड़ा वीक हो गया है। अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना तो हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ये चीज मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर आप थोड़ा आगे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही प्राइस जब इस जगह पे आया था ना तो इसका ब्रेकआउट हो गया, देख सकते हो। यहाँ से मार्केट इससे पहले 4 बार मार्केट नीचे की तरफ आया, 1 2 3 4 बार नीचे आया। आपके सामने एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। बट 5वीं बार में क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट होके ऊपर गया मार्केट, ये वाले रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और यही इसका जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया और सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि अगर एक रेजिस्टेंस लाइन 4 बार टेस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये वीक हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसका परफेक्ट ब्रेकआउट होता है तो हम लोग अपना फुल क्वांटिटी लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। सेम चीज सपोर्ट के साथ होता है। अब मैं एक आप लोगों को एग्जांपल सपोर्ट का भी दिखाता हूँ। वेट, सपोर्ट का भी एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। ये रहा, यहीं पे दिखाता हूँ। देखो, पहले मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ये जो ब्रेकडाउन है ब्रेकआउट के रूल के हिसाब से ये फॉल्स ब्रेकआउट है। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये भी नीचे की तरफ आया। बट इसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकआउट इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रीवियस प्राइस देखोगे तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया और वापस से जब प्राइस इस रेंज में आएगा तो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहीं से सपोर्ट लिया, आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल पे यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। बट ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं और अच्छे से क्लियर होगा। बट ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वीक सपोर्ट है। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ है तो नीचे आया है। जब नीचे आया तो यही रेजिस्टेंस का काम किया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे। जब इसके वापस से प्राइस आया तो ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। मतलब कितनी बार, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में क्या हुआ, ब्रेकआउट। यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से एक दूसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से तीसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया। बट चौथी बार में क्या हुआ, ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, 3 बार हुआ। मिनिमम 3 बार अगर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। चौथी बार में ब्रेकडाउन दे दिया और 4 बार हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो और ज्यादा वीक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट के रूल्स के हिसाब से परफेक्ट है। ठीक है, बट इसके ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका टारगेट यही लाइन है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एज ए रेजिस्टेंस है और आपका स्टॉप लॉस ये पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे आपको कभी ट्रेड लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ये सब चीज। बेसिक चीज है, अगर नहीं पता होगा तो ट्रेड गलत हो जाएगा। यहाँ पे रूल के हिसाब से परफेक्ट ब्रेकआउट है, लेकिन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये हमारा क्या है, माइनर रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस हमारा ये लाइन है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट ये होगा। अब आप यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो आपका टारगेट कितने पॉइंट का है, आप देखो यहाँ पे टारगेट है आपका 39 पॉइंट का और स्टॉप लॉस आप लगाओगे इस कैंडल के लो का, तो स्टॉप लॉस आपके कितने पॉइंट बन रहा है, 119 पॉइंट का। तो 119 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट 40 पॉइंट का। कोई बेवकूफी है जो ऐसा ट्रेड करेगा? तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे क्या बना, शूटिंग स्टार बना। इसके बाद मार्केट नीचे क्लोजिंग दी, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। कैंडल स्टिक्स वाला बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे तो उतना परफेक्ट एग्जांपल अभी नहीं है, बट ये चीज समझना कि अगर 3 बार कोई भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट टेस्ट हो जाता है तो वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो और दिखाता हूँ। वेट, ये रहा। यहाँ से एक बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया है। यहाँ पे जो भी ब्रेकडाउन दिख रहा है आपको सब फॉल्स ब्रेकडाउन है। थोड़ा जूम करता हूँ। ये कैंडल से मार्केट नीचे की तरफ आया, बट इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, बट वो चीज नहीं हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अब ये कैंडल सेम ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, लेकिन इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, हम लोगों को पता है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और जो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट का रूल है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे है लेकिन वापस से क्या हुआ, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये भी हमारा क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेके गया,
दूसरी बार सपोर्ट लेके गया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ ये कैंडल से, लेकिन इसके बाद कैंडल वापस ग्रीन में क्लोजिंग दिया, तो फिर से हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, तीसरी बार सपोर्ट लिया, और जब तीसरी बार सपोर्ट लिया, जब प्राइस वापस से चौथी बार इस लाइन के पास आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन किया, नीचे की तरफ आ गया। अब जो हमारा टारगेट है इसको अचीव किया, वापस से मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, फिर वापस प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है समझने का, कम से कम मिनिमम अगर 3 बार रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया, चौथी बार में ब्रेकआउट देता, पूरा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लेना है। 3 बार अगर सपोर्ट का टेस्ट हो गया, चौथी बार में वापस से सपोर्ट के पास आ रहा है, इट मींस कि वो वीक है, वापस से उसका ब्रेकडाउन कर सकता है, तो वहां पे हम लोग नीचे का 100% क्वांटिटी अगर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये भी समझना है कि ब्रेकआउट का जो रूल है वो फुलफिल होना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का जो रूल है वो बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन का रूल है देख सकते हो, कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, बॉडी से ब्रेक हुआ है, इसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, क्लोजिंग भी नीचे दिया और मार्केट जो हमारा टारगेट है उसको आराम से अचीव किया। तो आपका यहाँ पे आराम से एक ट्रेड बन सकता है। कितने पॉइंट का ट्रेड है वो भी देख लेते हैं। ये ट्रेड है 200 पॉइंट का ओवरऑल। अब 200 पॉइंट कितने मिनट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कैंडल में मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ गया। एक कैंडल 5 मिनट का मतलब 50 मिनट में आपको टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल मात्र 3 कैंडल है, 1 कैंडल 2 कैंडल और 3 कैंडल। आप लोगों को पता है कि ये हमारा टारगेट है, तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही, कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या हुआ, परफेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, जो हमारा रूल है उसको भी फुलफिल कर रहा है। बट इस जगह पे क्या हुआ, नीचे की तरफ रेड कैंडल आया, बट इसके बाद कैंडल ग्रीन क्लोजिंग दिया, बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेड में ही क्लोजिंग दिया, तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ सब लोगों को? सब लोगों को ओके। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर अनम्यूट नहीं कर सकते हो तो चैट बॉक्स में पूछ लो, मैं बता दूंगा। कोई डाउट है? सर सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले डे से करने का ना? बिल्कुल, आपको जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो डेली टाइम फ्रेम पे ही पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। अभी तो जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो तो मैं आपको बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ, बट अगर उसको मैं एक्चुअल में ड्रॉ करूंगा तो सारा डिलीट करके कैंडल स्टिक्स को एक दिन के टाइम फ्रेम पे चेंज करूंगा और देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करूंगा। वैसे ही आप लोगों को करना है। यस सर, वापस एक बार करेंगे तो अच्छा होगा सर, वो मतलब इससे समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, अभी मैं कैंडल स्टिक जब पढ़ाऊंगा ना तो करके दिखा दूंगा आपको कैसे करना है, नहीं तो फिर लास्ट में मैं इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि कैसे चार्ट को एनालाइज करना है, कैसे चार्ट पे हम लोगों को काम करना है, कैसे ट्रेड सेटअप बनाना है, उसके बारे में टेंशन सर नहीं ये लेना। आज का मार्केट है सर, ये कैंडल आज के है? हाँ, कैंडल स्टिक्स के बारे में मैं अभी जस्ट बताऊंगा। अभी कोई लोगों को अगर डाउट नहीं होगा तो फिर मैं कैंडल स्टिक्स पे जाऊंगा। अब नहीं सर, आज वो जो आप दिखा रहे हैं आज, वो आज का ग्राफ है, ट्रेडिंग व्यू वाला आज का है? ये बिल्कुल आज का मार्केट है। है? हाँ बिल्कुल, आज का ट्यूसडे है ना, 17 जनवरी। इसका भी मैं ओके एनालिसिस ओके करके बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोगों को ट्रेड बना है और कहाँ पे हम लोगों को ट्रेड नहीं बना और कहाँ पे मार्केट ने सब लोगों को फंसाया है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट वो लास्ट में करूंगा। अभी आप लोगों को यस कोई सर। डाउट है तो आप पहले पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किन्हीं लोगों को? नहीं सर। ओके ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोगों का क्या है, हाँ कैंडल सर, स्टिक्स। एक डाउट है सर। बोलिए। जैसे 3-4 बार ये करने के बाद वो सपोर्ट वीक हो जाता है सर, तो रेजिस्टेंस का कब समझना कि अभी ये ब्रेकआउट, मतलब 2-3 बार किया है तो अब ये चौथी बार ऊपर ही जाएगा? देखिए, रेजिस्टेंस भी दो तरीके का होता है, एक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक होता है वीक रेजिस्टेंस। वीक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, जहां से प्राइस 3 बार 4 बार टेस्ट करके आ चुका है, तो वो अब 5वीं बार आएगा तो वो अपने आप वीक हो जाएगा, वहां पे ब्रेकआउट का चांसेस ज्यादा बन जाता है। और अगर कोई यस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पे प्राइस 2 ही बार या फिर 3 ही बार सपोर्ट लेके गया, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वहां पे और ज्यादा सेलर बैठे होते हैं। वहां पे क्या होता है, जैसे ही प्राइस उसके पास जाएगा वो बेचना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब 3 बार और 4 बार हो जाता है ना, तो उनको डर लगने लगता है कि अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे जाए। इसका मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आप देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर सर इसको होगा। डिमांड जोन बोलते हैं ना? डिमांड जोन सपोर्ट पे बनता है और ओके सप्लाई जोन रेजिस्टेंस पे बनता है। आपको ओके मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देखो, जी प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। वापस जी से प्राइस इस जगह पे आया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया,
और यहीं से प्राइस सपोर्ट लेके इसलिए गया क्योंकि पास्ट प्राइस हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पास्ट प्राइस वर्सेस प्रेजेंट प्राइस। उसका मतलब होता है अगर पास्ट में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया तो प्रेजेंट में भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, वही चीज हुआ। सर पास्ट मतलब पिछले दिन का या उसी दिन भी हो सकता है, उसी दिन? जरूरी नहीं है कि उस पिछले मतलब उससे पहले कभी भी, आज से 1 साल पहले भी अगर प्राइस इस जगह पे आया होगा ना, 2 साल पहले भी प्राइस इस जगह पे आया होगा, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके गया होगा ना, तो अगर आज के डेट में प्राइस यहाँ पे इस लाइन पे आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। यही तो मेन टेक्निकल एनालिसिस है भाई, कि आपको पिछले 3 साल 4 साल जहां अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के लिए भी होगा, ठीक है। अब सर आप इतना जो चीज पिछला नहीं देख सकते ना, लेकिन हम एक 4-5 दिन देख नहीं सकते हैं, सकते हैं लेकिन उतना, वो हमें आपको बता रहा हूँ बस समझने के लिए, देख नहीं सकते हैं उतना। आपको देखना तो ओके, बस पिछला 4 से 5 दिन का ग्राफ है बस। यस यस, आप यहाँ पे देखो, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक ही बार प्राइस यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या लोग बैठे हुए हैं, बायर लोग बैठे हुए हैं, जैसे प्राइस इस रेंज में आएगा वो लोग खरीदेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पहला अटेम्प्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, दूसरा अटेम्प्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो, अब मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, इस लाइन को ध्यान से देखना। अभी प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं है, ठीक है। नहीं, कभी भी इन फ्यूचर ये लेवल है 41,660 का, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस रेंज के पास आएगा ना, तो गारंटी यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका थर्ड अटेम्प्ट होगा। थर्ड ओके, अटेम्प्ट के बाद अगर फोर्थ अटेम्प्ट में कभी प्राइस वापस से 41,760 के लेवल के पास आता है, तो ज्यादा चांसेस होगा उसको ब्रेक कर देने का नीचे की तरफ, ज्यादा चांसेस होगा सपोर्ट ब्रेक टूट करने जाएगा। का, सपोर्ट टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो वीक हो चुका है। अभी आप यहाँ पे यस, देखो, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, दूसरी बार में यहाँ से सपोर्ट लेके गया, तीसरी बार में ब्रेक, पहली बार में सपोर्ट लेके ऊपर, दूसरी बार में सपोर्ट लेके ऊपर, तीसरी बार में ब्रेक। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, पहली बार में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, और वापस से जब ये दूसरी बार आया तो अभी ये सेकंड अटेम्प्ट ही है। तो सेकंड अटेम्प्ट में तो कॉमन सी बात है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक बार यहाँ पे जा चुका है। ये दूसरी बार आया तो ये सपोर्ट है, मतलब अभी ये स्ट्रॉन्ग है। जब तीसरी बार आएगा तो भी ये स्ट्रॉन्ग लगेगा, लेकिन चौथी बार जब आएगा तो ये वीक हो जाएगा। ये लेवल है 41,896, 41,900, और 41,900 और 42,000 समझ में ही आता है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। 42,000, 43,000, 44,000 जो 100 के मल्टीपल में आता है ना, वो हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल मतलब सपोर्ट। वहां पे कुछ ना कुछ हलचल होती है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। अब जैसे कि ओके, अगर आप ऊपर देखोगे तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। कोई भी आप 100 का लेवल 100 के मल्टीपल में देख लो, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, ये जो लेवल होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है इस नंबर को ज्यादा कैच करता है। 42,000 मतलब कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अगर ये यस, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप अगर यस, देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा एक और चीज। ये लेवल है 41,161 का, ठीक है। यस, 41,000 से लेकर 41,161, 200, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। देखो यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे, और जब भी इसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। अभी क्या हुआ, उसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट, यहाँ पे फिर फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर गया। लेकिन कितना बार अटेम्प्ट हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में इसका ब्रेकडाउन। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, अब इसका ब्रेकडाउन ऊपर, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, परफेक्ट ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर गया। अभी जैसे कि यस, देख सकते हो, ये हमारा क्या है, वीक रेजिस्टेंस है। अभी हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये लाइन है। मार्केट यहाँ पे यस, जाएगा तो रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट दे देगा देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 42,700 होगा। क्यों? क्योंकि जब 42,700 के पास इस लेवल पे मार्केट आया था तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया। आप अभी नोट डाउन कर लेना कहीं पे नोटबुक पे, 42,700 हमारा अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और कल हो, परसों हो, या किसी दिन भी हो, प्राइस अगर इस रेंज के पास आएगा देन मार्केट यहाँ से कंफर्म फॉल करेगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना। जी। और 41,760 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना सर? 41,760 760। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी डेली टाइम फ्रेम जी, पे। और इसके ऊपर जो हमारा सपोर्ट है वो ये है 41,900। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कहीं पे अगर ब्रेकडाउन दिया होगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से आया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया इसी लाइन से। तो जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग कैंडल स्टिक से स्टार्ट करें। यस सर। आधा घंटा लग गया यार कल के टॉपिक को क्लियर करने में। अब है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या होता है, कैंडल स्टिक्स को पहचानेंगे कैसे, और कैंडल्स को देखकर ट्रेड कैसे लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है।
उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैंडल्स को देखकर हम लोगों को ट्रेड कब नहीं लेना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड कब लेना है ये तो हम लोगों को पता चल जाएगा, बट ट्रेड कब नहीं लेना है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बेयरिश कैंडल क्या होता है। बेयरिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, सॉरी ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ ओपन, मतलब ये यहाँ पे ओपन होगा और नीचे आगे यहाँ पे क्लोजिंग देगा। बट आपको ये जो पतला सा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विक। विक बोलो या फिर अपर शैडो बोलो, जो नीचे दिख रहा है उसको लोअर विक बोलो या फिर लोअर शैडो बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो। मार्केट इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस इस जगह पे ओपन हुआ है ना, तो यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ है। मार्केट पहले ऊपर गया था और ये इसका हाई लेवल है, हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं हुआ। मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया, बट क्लोजिंग लगाने से पहले मार्केट ने अपना लो लगाया था यहाँ तक। अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मार्केट अगर 200 पॉइंट पे 200 रुपए पे मान लेते कोई भी शेयर है 200 रुपए पे खुला है, बट 200 रुपए पे खुला है तो अभी यहाँ पे 4 कंडीशन है। 200 पे तो खुला पहला, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये अपना हाई बनाया था 250 रुपया 250 रुपीज, बट वहां पे क्या हुआ, क्लोज नहीं हुआ। 250 से ये नीचे आते नीचे आते 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 लो बना दिया अपना 50 रुपीज का, मतलब 50 रुपए का, बट यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं हुआ। क्लोजिंग कहाँ हुआ, वापस से ऊपर जाते 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 यहाँ पे क्लोजिंग है, मतलब 100 रुपीज पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे 4 कंडीशन है, खुला है 200 रुपीज पे, हाई बनाया 250 का, लो बनाया 50 का, क्लोजिंग दिया 100 रुपीज पे, मतलब 200 पे ओपन हुआ था और क्लोजिंग दिया है 100 रुपीज पे। इसका मतलब कि जिस प्राइस पे खुला था उससे कम प्राइस में क्लोजिंग दिया है तो वो अपने आप रेड कैंडल हो जाएगा। ये चीज समझना, कोई भी चीज अगर कोई भी कैंडल्स हो, अगर वो 100 रुपीज पे ओपन हुआ है और वो अगर 99.99 पे भी क्लोजिंग देगा ना, देन वो अपने आप रेड हो जाएगा। और 100 पे ओपन हुआ है, 100 से 1 रुपया भी या 1 पैसा भी ऊपर जाके क्लोजिंग देगा तो वो ग्रीन में क्लोजिंग देगा। इतना समझना है। इसका ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है। अब ये नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोजिंग देगा, आप देख सकते हो। और सेम अपर शैडो बोलो, हाई वीक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ये लोअर शैडो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं 100 रुपीज पे ओपन हुआ है, ठीक है, लेकिन 100 रुपीज पे ओपन हुआ तो इसमें 4 कंडीशन, इसमें भी सेम। लो बनाया अपना 50 रुपीज का, वापस से ऊपर गया 100 रुपीज पे, फिर ऊपर जाते 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 यहाँ पे आ गई मान लेते हैं 200 रुपीज पे, बट 200 रुपीज पे ये क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग कितने पे दिया, 200 पे क्लोजिंग क्लोज दिया, लेकिन हाई कितने बनाया था 250 रुपीज का। मतलब 100 पे ओपन हुआ, 50 का लो बनाया, ऊपर जाते 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 कहाँ बनाया 250 का हाई बनाया, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। मार्केट क्लोज कितने पे हुआ 200 रुपए पे। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर 100 पे ओपन हुआ है और 200 पे क्लोज हुआ, मतलब जिस जगह पे खुला था उससे ज्यादा प्राइस में क्लोजिंग दिया है, तो ये अपने आप क्या होगा, ग्रीन होगा। इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देखो, अब आप लोगों को समझ में आएगा। कर्सर पे ध्यान से देखना, ये क्या है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 9:15 पे ये कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे क्लोज ही नहीं हुआ। मार्केट लो बनाया, ये जो आपको नीचे विक दिख रहा है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली लो बनाया यहाँ तक, फिर वापस से ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहाँ पे क्लोजिंग दिया, बट क्लोजिंग लगाने से पहले मार्केट यहाँ तक गया था और यहाँ से फिर लो आया, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। और इसके बाद क्या होता है, रेड कैंडल। रेड कैंडल ये रेड क्यों है, क्योंकि इसके बाद ये जो कैंडल है ये यहाँ पे ओपन हुआ है इस जगह पे 42,680 पे, बट यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कहाँ हुआ, इस जगह पे क्लोज हुआ, बट क्लोजिंग देने से पहले ये अपना इतना तक लो बनाया था और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, बट खुला यहाँ पे, क्लोज दिया उससे नीचे आकर, इसका मतलब ये रेड कैंडल है और बेयरिश कैंडल है। यही डिफरेंस होता है बुलिश और बेयरिश कैंडल में, कि कैसे समझ में आएगा कि कौन सा बुलिश और कौन सा बेयरिश है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब कैंडल्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, कोई बुलिश कैंडल होते हैं, कोई बेयरिश कैंडल होते हैं। अब बुलिश कैंडल है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, बेयरिश कैंडल है तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। अब देखो हैमर एक कैंडल स्टिक्स है। हैमर क्या होता है, एक बुलिश कैंडल है, ध्यान से समझना। हैमर क्या है, बुलिश कैंडल स्टिक्स है। जितने भी बुलिश कैंडल होंगे, नोट कर लेना इस पॉइंट को, जितने भी बुलिश कैंडल होंगे वो डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। जितने भी बुलिश कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। डाउन ट्रेंड में बनेगा तभी वो अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि हैमर जो कैंडल है वो हर जगह कहीं भी बनता हुआ आपको दिख जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि हम लोग हर जगह हैमर पे ट्रेड ले लेंगे। हैमर पे हम लोग ट्रेड तभी लेंगे, हर चीज का एक कंडीशन होता है और एक रूल होता है जिस चीज को हम लोगों को फॉलो करना होगा। अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो आप लॉस करोगे। हैमर का क्या रूल है,
हैमर का रूल ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा, हैमर सपोर्ट पे बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अपना 100% क्वांटिटी लगा सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर सपोर्ट पे नहीं बन रहा है लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पे आके कहीं पे भी मान लेते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक्स बन रहा है और उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए और बॉटम पे क्या बननी चाहिए, हैमर। हैमर का कैसा शेप होता है आप देख सकते हो, विक जो होगी इसके बॉडी से 2 गुना या 2.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तो इससे ज्यादा ही है, देखने से ही समझ में आ रहा था, इसको हम लोग हैमर कैंडलस्टिक्स कंसीडर करेंगे। और जब भी बॉटम पे डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनेगा तो हम लोग यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे। अब मैं इसका आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ ग्राफ पे। सर्च करने में तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट फिर भी मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाऊंगा जरूर। बिल्कुल यहाँ पे दिखा, इसको हम लोग हैमर कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बॉडी बहुत कम है, एटलीस्ट इसमें थोड़ी बॉडी होनी चाहिए। सर लेकिन कलर कोई भी रहता चलेगा, रेड भी रहा तो चलेगा बिल्कुल बॉटम में अगर बिल्कुल, बनता ये है? बहुत, हाँ, कलर कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है। अब बॉटम पे कैंडल्स बनना शेप मैटर करता है। अब ये इसका ओके। शेप क्या है, इसकी जो विक है ना इसके बॉडी से 2 गुना या 2.5 गुना होना चाहिए। अब ये रेड भी होता है ना फिर भी इसको हम लोग बुलिश कैंडल कंसीडर करते हैं क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में बन रहा है। ठीक है, जी कलर मैटर नहीं करता है, कलर से कोई अब यहाँ पे देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहीं पे आपको समझ में आएगा बात। अब यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। प्राइस क्या है, यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे रेड कलर का कैंडल, इसको हम लोग बोलेंगे हैमर। क्यों, क्योंकि इसकी जो विक है इसके बॉडी से 2 गुना ज्यादा है और ये कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है। और अगर सपोर्ट पे हैमर बनता है तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्या है, बुलिश कैंडल है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। हम लोगों को पॉइंट मैच करना है कि पॉइंट कितना मिल रहा है। 100 पॉइंट आप लोगों को ऊपर का मिला है। आप लोग बस ये समझना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बॉटम पे हैमर बना, देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से कौन सा कैंडल बना आपको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उस पर भी कैसे ट्रेड लेना वो भी समझाऊंगा। बट अगर बॉटम पे हैमर बन रहा है तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आप लोगों को 70 से 80 या फिर 100 पॉइंट का मूवमेंट जो है 2 से 3 कैंडल में ऊपर की तरफ मिल जाएगा। और मैं हमेशा सर इसका रिकमेंड करेगा एक्यूरेसी कितना है सर? हैमर की, कैंडल, हाँ कैंडल स्टिक की मोर देन मतलब। 95% हैमर और शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी है। इसके अलावा ओके बाकी सारे बहुत सारे कैंडल्स हैं बट उस कैंडल्स पे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। बट जी इसकी एक्यूरेसी 90-95% तब होगी जब ये हैमर यहाँ पे बनेगी सपोर्ट पे। अगर ये हैमर सपोर्ट पे। अगर यहाँ कहीं पे बन जाती या फिर यहाँ कहीं पे बनती देन हम लोग उसको हैमर को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जी समझ में आया? हैमर जी सपोर्ट पे बनना बहुत जरूरी है, सपोर्ट पे बनेगा तभी हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखना। अब ये सपोर्ट पे बना, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ हम लोगों को 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है, रेड कलर का कैंडल है, इसको हम लोग हैमर कंसीडर करेंगे बट इस पे हम लोग कभी ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट के बीच में बन रहा है। मार्केट यहाँ से ऑलरेडी अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड में ही हैमर बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड किस बेसिस पे लेंगे, नहीं ले सकते। मार्केट ऊपर क्या मैटर नहीं करता है बट हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड हम लोग तब लेंगे जब हैमर इस जगह पे बनेगा। इसकी एक्यूरेसी रेट 50-40% भी नहीं है। मार्केट ऊपर गया उस चीज को नहीं देखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार चला जाएगा लेकिन 9 बार मार्केट नीचे आ जाएगा। तो आपको यह भी यस समझना है कि आपको कितना बार कौन सा ट्रेडर बनना है, 9 बार प्रॉफिट वाले, 1 बार लॉस वाले, या 1 बार प्रॉफिट वाले और 9 बार लॉस वाले। यहाँ पे क्या इसकी एक्यूरेसी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मोर देन 95% होती है। 100% नहीं बोल सकता हूँ, कोई भी चीज 100% नहीं है यहाँ पे, लेकिन जी 95% तो है क्योंकि ये बॉटम पे बन रहा है और हैमर किस पे बन रहा है, कलर मैटर नहीं करता है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा 100 से 150 पॉइंट ऊपर, यहाँ पे 100 पॉइंट गया है। आप लोगों को 100 पॉइंट मात्र 15 मिनट में मूवमेंट मिल गया, आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप सर यहाँ आपको पे ये स्टॉप चीज लॉस क्लियर कितना हो होगा? गया होगा। हैमर का एक भाई आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैसा दिखता है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। हैमर समझ में आया सब लोगों को? जी सर। ओके, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है? जितने भी लोग हैं 11-12 लोग, आप लोग पूछ लेना कोई भी डाउट होगी तो। अभी हम लोग समझते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैसा होता है, ठीक हैमर की तरह होता है। जैसा आपको हैमर दिख रहा है सेम हैमर होगा बट हैमर की तरह क्या होता है, ये बॉटम पे बनता है तो बुलिश कैंडल है। बट हैंगिंग मैन जो होता है ये बेयरिश कैंडल होता है और ग्राफ के टॉप पे बनता है। सेम हैमर की तरह होना चाहिए। अब ये ग्रीन भी होगा लेकिन अगर अप ट्रेंड में बनेगा तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि ये मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बेयरिश कैंडल है, अप ट्रेंड में बन रहा है हैमर
तो ये बियरिश ही होगा, यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। हैंगिंग मैन के बाद जो आता है वो आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, हैमर की तरह ही शेप में होगा, बट इसमें क्या कंडीशन होता है कि इसकी जो बॉडी होती है ना वो नीचे होती है और विक ऊपर होती है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो। हैमर जो होता है वो एक सीधा इंसान खड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं हेड, इसको मानते हैं उसकी बॉडी। हैमर क्या है, यहाँ पे आप देखो हैमर क्या है, इसको मान लेते हैं कि उसकी क्या है, हेड है, इसकी उसकी बॉडी है, ये वाली जो नीचे उसकी बॉडी है, मतलब यहाँ पे इंसान सीधा खड़ा है तो इसको हम लोग हैमर कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, यहाँ पे उसी इंसान को उल्टा करके खड़ा कर दिया गया है, मतलब उसका सर नीचे पैर ऊपर, बॉडी ऊपर सर नीचे, ऐसे समझना आप लोग। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बॉडी नीचे विक ऊपर, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है क्योंकि ये बुलिश साइन देता है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल होता है और अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम 80% होगी। 100% इसको हम 95-90% में इसको कैटेगरी में नहीं रख सकता, इसकी एक्यूरेसी 80% होती है। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा चीजें। इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स खोजने में ही मुझे टाइम लग जाता है। अरे 3-4 कैंडलस्टिक ही याद रखना है ना, आप जो बता रहे हैं। आपको कैंडल्स जो याद करना है ना वो मैं आपको नाम बताता हूँ। आपको हैमर याद रखना है, ठीक है, शूटिंग स्टार याद रखना है, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग याद रखना है, और बस इतना ही कैंडल्स आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई कैंडल्स याद रखना है। आपको मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप एग्जांपल यहाँ पे देखो। कैंडल्स आप लोगों को कैसे कैंडल्स पे ट्रेड लेना है। मानते हैं ये हमारा क्या है, रजिस्ट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ आते आते यहाँ पे एक पहले तो हैमर कैंडल बनाया, आप हैमर कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन हैमर कैंडल के बाद का कैंडल जो है रेड में क्लोजिंग दे दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो इसके बाद का कैंडल इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे क्लोजिंग दे रहा है। हैमर के बाद का कैंडल अगर रेड में क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और समझाऊंगा, आपको अच्छे से और क्लियर होगा। इसके बाद क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर भी क्या होता है, हमारा बुलिश कैंडल होता है, हम लोग इस पे भी ऊपर का ट्रेड लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हम लोग अब यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, 3 कैंडल ऊपर गया, मैटर नहीं करता, आपको पॉइंट को देखना है कि कितना पॉइंट का मूवमेंट आया है। 140 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब 15 मिनट में 140 पॉइंट आपको अप ट्रेंड मिल गया, आपको आराम से 140 पॉइंट का कैच ट्रेड मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, मोमेंटम को ट्रेड करना है, साइडवेज के मार्केट में क्यों फंसना है। अभी जब आपको क्वेश्चन ना पूछना तो आप म्यूट करके रखना। ललित एक बार म्यूट कर लो आप अपने आप को, जी थैंक यू। अभी आपको मैं समझा रहा था इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, कलर यहाँ पे मैटर नहीं करती है, रेड बनी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद का कैंडल इंपॉर्टेंट है, शेप मैटर करता है, शेप सही है, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। इस हैमर पे हम लोग ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ये रेड बना है फिर भी बुलिश है, लेकिन इसके बाद का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, ये कैंडल भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ठीक है, सेम जगह बनना यहाँ पे, इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग दिया तो ऊपर गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, इसके बाद क्या कैंडल क्लोजिंग दिया, ग्रीन, बट यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ गया। समझ में आया ये चीज। सर, तो वो छोटा हैमर जो बना है ग्रीन, उसके ये वो क्लोज होने कैंडल, के बाद, जी जी, उसके बाद ये तुरंत ट्रेड ले लेना है। ये हैमर है ही नहीं बॉस, या फिर इन्वर्टेड हैमर ये है ही नहीं, इसमें तो विक ही छोटा सा है ना, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे ही ये क्लोजिंग दिया आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले लेना है। इसकी बॉडी से जो विक होनी चाहिए वो 2 गुना होनी चाहिए, बस ये समझना है। इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग चाहिए, इसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट कैंडल्स है, इन्वर्टेड हैमर के बाद शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर का ही भाई है, बट इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, बुलिश कैंडल होती है और मार्केट के डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। जैसे डाउन ट्रेंड में बनेगा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी रेट मैं बोलता हूँ हैमर से भी ज्यादा होती है। हैमर की अगर मैं 90-95 बोल रहा हूँ तो शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी कम से कम 95 और 98 होती है। मतलब बहुत कम मैं ऐसा देखा हूँ कि शूटिंग स्टार बना हो और मार्केट वहां से ऊपर चला गया हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए और मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। अब इसका मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप लोगों को
अच्छे से क्लियर होगा। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, ठीक है। ट्रेड कहाँ लेना है और ट्रेड कहाँ नहीं लेना है ये भी चीज आप लोग समझना। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से जो है ना थोड़ा समझना है इस चीज को। इसी जगह आपको दो दो शूटिंग स्टार दिखेगा। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, अब यहाँ पे देखोगे तो दो शूटिंग स्टार बना है। पहला शूटिंग स्टार कैंडल ये वाला है, ठीक है। इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया, हमारा एंट्री इस जगह पे बनता है। इसके बाद भी कैंडल क्या बना, शूटिंग स्टार बना। अगर जो लोग इसके कैंडल के बाद रेड में क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया होगा तो आपने इस शूटिंग स्टार को देख के ट्रेड लिया होगा। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे ना तो इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया तो आपका एंट्री यहाँ नहीं बनता, आपका एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। अगर ये चीज पहले नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई और कैंडल्स बन जाता, मान लेते हैं कि ऐसा ही कैंडल सेम बन जाता, उसके बाद ये ग्रीन बनता और ग्रीन के बाद भी क्या ग्रीन में क्लोजिंग देता तो मार्केट नीचे नहीं आता। क्यों? क्योंकि शूटिंग स्टार के बाद कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो ये रेजिस्टेंस पे बना है, ये भी चीज समझने वाली है। रेजिस्टेंस पे बन रहा है इसका मतलब क्या है कि ये अच्छा खासा मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल को हम लोग शूटिंग स्टार कंसिडर करेंगे और ग्रीन कैंडल के बाद ही जैसे रेड में क्लोजिंग थे आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। और ये हमारा अगर रेजिस्टेंस है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मार्केट जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका एंट्री कहाँ बना, इस जगह पे मार्क कर देता हूं। आपका एंट्री इस जगह पे बना, स्टॉप लॉस ये और टारगेट जो होगा फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट आपने जो दूसरा सपोर्ट लगा रखा वो आपका सेकंड टारगेट होगा। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 कैंडल में आपका पहला टारगेट अचीव। इसका ब्रेकडाउन मार्केट आपका अब दूसरा टारगेट के पास आएगा, दूसरा टारगेट भी अचीव। फर्स्ट टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है तो आप वहां पे आधा प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे आपको जो मूव मिला है वो 65 पॉइंट का मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है इसके बाद आपको मूव मिला है कितने पॉइंट का, 70 पॉइंट का, ठीक है। लगभग कितने 130 पॉइंट मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। मात्र बीच में दो ग्रीन कैंडल बना, कंटिन्यूसली नीचे आया। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल, इसके बाद का जैसे ही ग्रीन में क्लोजिंग था यहाँ पे एंट्री, दो कैंडल ऊपर गया, डरना नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना है कि क्या गलती हो गया है। यहाँ पे अगर देखें तो गलती कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आया। और एक दो ये बेरिश कैंडल है सर, बेरिश कैंडल है, शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल होता है और ये हमेशा टॉप पे बनता है और टॉप पे जैसे बनेगा मार्केट वहां से नीचे की तरफ आएगा। ओके। और दिखाता हूँ, वेट, आज के ग्राफ में भी शूटिंग स्टार है, ये रहा शूटिंग स्टार। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ये शूटिंग स्टार है कैंडल। हेलो, टॉप पर है, टॉप पर। बिल्कुल टॉप पे है। हाँ, टॉप पर है सर। ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बना, इसके बाद तक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अब आप बोलोगे ये तो मार्केट का मूव, ये जो कैंडल है हम लोगों को कितना पॉइंट का डाउन ट्रेंड आया देख लेते हैं यहाँ पे 80 पॉइंट का। तो अब हम लोग क्या, मार्केट 80 पॉइंट नीचे आ जाएगा तब हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट चलना है, किस तरीके से चलना आपको बता। एक कैंडल 5 मिनट का है, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल है, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, रेजिस्टेंस पे बना। अब हम लोगों को इसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अब अगर ये कैंडल 4 मिनट ट्रेवल कर जाएगा तो 4 मिनट के बाद तो ये कैंडल मैक्सिमम इसी जगह पे होता। ये तो 5वें मिनट में इतना नीचे आया ना, तो जब 4th मिनट चल रहा था इस कैंडल का, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है बट मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ। ये शूटिंग स्टार बना, इसके बाद तो कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग आ रहा, बट हम लोग और ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट चल के वो समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया तो 5 मिनट लगेगा इसको कंप्लीट होने में, यहाँ पे कंप्लीट होगा देन आप नीचे का ट्रेड लोगे। बट जैसे ही आप देखो कि 4 मिनट हो चुका है और कैंडल्स यहाँ पे है, अब बचा है मात्र 1 मिनट। अब 1 मिनट में मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ भी जाएगा तो इस जगह पे नहीं जाएगा, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। अब जैसे देखोगे कि 4 मिनट हो गया, 4 मिनट 1 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड, लगभग 40 से 50 सेकंड बचा, तो आप ट्रेड में एंट्री कर लो। जैसे ही ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपका एंट्री यहीं कहीं पे बन जाएगा। फिर मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग नीचे भी दे दिया, मतलब आपका क्या हुआ, ट्रेड जो है सक्सेसफुल है। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट नीचे आया, आपको यहाँ पे तो पहला आधा प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, ये समझने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री करोगे तो मार्केट यहाँ से लगभग 75 पॉइंट नीचे आया है। 75 पॉइंट नहीं भी मिलेगा, 50 पॉइंट मिलेगा। इन द मनी का प्रीमियम होगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 50 पॉइंट बढ़ेगा।
पहली चीज वो होगी। अब हम लोग ब्रेक डाउन का अगर आधा क्वांटिटी बुक हो गया तो आधा प्रॉफिट हमारा सेफ है। अब हम लोगों को उसी प्रॉफिट को रिस्क पे लगाना है। अब इसके ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है क्योंकि ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया, लेकिन इस कैंडल को देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन, इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग, तो अब हम लोग इस लाइन के लिए वेट कर सकते हैं। इसके बाद का ही कैंडल जब नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा था तो ये रेड था, कॉमन सी बात है ये रेड ही होगा। यहाँ तक मार्केट आया, मतलब आपने ट्रेड में एंट्री कहाँ पे लिया, यहाँ कहीं पे लिया होगा। शूटिंग स्टार ये बना, इस कैंडल पे आपने यहाँ पे भी एंट्री लोगे तो आपको कितना पॉइंट का मूव मिलेगा आप यहाँ से देख सकते हो। पहला यहाँ पे आपको पहला टारगेट मिला 57 पॉइंट का, क्योंकि ये जो रेड कैंडल ये जो कंप्लीट हुआ है, ये रेड कैंडल ये 65 पॉइंट का कैंडल है, तो पहला टारगेट वो 65 पॉइंट डन। उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन दिया, आधा प्रॉफिट को स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और मार्केट नीचे आया 176 पॉइंट। तो मतलब यहाँ पे आपको जो ट्रेड बना 176 पॉइंट का ट्रेड बना। और कितने कैंडल में बना, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, ये पांचवें कैंडल, मतलब 25 से 20 मिनट इसके बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और ये शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी रेट मोर देन 95% होती है। आप कभी भी देखोगे ना शूटिंग स्टार अगर रेजिस्टेंस पे बनेगा एग्जैक्ट तो मार्केट वहां से नीचे की तरफ आएगी। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अब यहाँ पे भी देखो, जितना ज्यादा एग्जाम्पल देखोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है, आर लिखा हुआ, आर मींस रेजिस्टेंस। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया। यहाँ पे हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया है। अब यहाँ पे बना शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार जैसे बनता है रेजिस्टेंस पे, इसका मतलब अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग है। अब आप यहाँ पे क्या हुआ, शूटिंग स्टार बना, इसके बाद कैंडल नीचे आया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे नीचे विक दिख रहा है आपको, मतलब 5वें मिनट में यहाँ पे मार्केट आया था, 4th मिनट में, लेकिन 1 मिनट के लास्ट में मान लेते 30 से 40 सेकंड में मार्केट यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया, फिर भी तो ये रेड में ही क्लोजिंग होगा। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री करते और मार्केट यहाँ तक नीचे आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में मार्केट इसके ऊपर जाके तो क्लोजिंग दे नहीं सकता है, ये समझने वाली चीज है। तो रेड में ही क्लोजिंग रहेगा तो आप थोड़ा सा पहले एंट्री कर सकते हो, लगभग 10 से 15 पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस इसका हाई रखना है। आपका फर्स्ट टारगेट ये, आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूअसली बेयरिश एंड स्ट्रांग है, इसका ब्रेकडाउन दे देगा तो हम लोग नीचे का वेट करेंगे, इसका ब्रेकडाउन देगा हम लोग और नीचे का वेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, हम लोग यहाँ पे अब नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट नीचे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो रूल है वो फुलफिल नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार तो नीचे आ गया, लेकिन 8 से 9 बार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। कितना सारा एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हूँ, आई होप आपको वो चीज याद होगा। तो लालच करोगे बहुत बुरा फंसोगे, लालच कभी नहीं करना है। आपका यहाँ पे ट्रेड बना, ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग थी, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। अब हम लोग देखते हैं कितना पॉइंट का हम लोगों को टारगेट मिला है। फर्स्ट टारगेट आप लोगों को 75 मिल गया, 75 पॉइंट डन। हाफ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है। अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो वेट कर लेना 50%, और जो क्वांटिटी हमारा बचा हुआ उसको 150 पॉइंट मार्केट नीचे आया, 150 पॉइंट मार्केट नीचे आ रहा है और आपका स्टॉप लॉस ये इसका हाई रखना है बस। 150 पॉइंट का आप लोगों को ट्रेड मिल गया। इसके बाद मार्केट नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग इस मूव का ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, इसके लिए कि जो हमारा रूल है ब्रेकडाउन का वो फुलफिल नहीं हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये शूटिंग स्टार कैंडल है, शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी रेट मोर देन 90% होती है। बार बार बोल रहा हूँ, शूटिंग स्टार अगर रेजिस्टेंस पे मिल रहा है, यहाँ भी शूटिंग स्टार, नीचे मार्केट, शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे मिलेगा, आराम से ट्रेड कर सकते हो। और एग्जांपल एक दिखा देता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रहा शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बना, इसके बाद कैंडल नीचे, लेकिन ये तो एक ही कैंडल इतना नीचे आ गया, हमारा टारगेट यही है। तो आप यहाँ पे भी अगर एंट्री करोगे तो आपका टारगेट ये है, आपका टारगेट को मार्केट ने अचीव किया है। कितना पॉइंट का ये ट्रेड होगा, 120 पॉइंट का, लेकिन स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको ये रखना होगा और टारगेट ये है, तो लगभग स्टॉप लॉस और टारगेट इक्वल है। तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले सकते हो रिस्क लेकर। स्टॉप लॉस बड़ा है, अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा तो ट्रेड ले लो, बट आप स्टार्टिंग में नहीं ले सकते क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे नीचे का ट्रेड ले लेता क्योंकि मुझे पता है यहाँ मार्केट नीचे आएगा, यहाँ तक, यहाँ पे जैसे आता प्रॉफिट बुक कर लेता। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। और दिखाता हूँ एक दो शूटिंग स्टार कैंडल आप लोगों को। सर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है मार्केट? 4 इयर्स भाई, ओनली 4 इयर्स। कोई 10-12 साल का नहीं है, 4 इयर्स का है। आप बट बहुत ऐसा नहीं जल्दी है सीख कि गए सर।
मैंने वही पहले मैंने स्टार्टिंग के 6-7 महीना बहुत गलती करी, बहुत पैसा लॉस किया, फिर रियलाइज हुआ कि ऐसे तो नहीं चल सकता है। फिर मैंने सिर्फ सीखने पे स्टार्ट किया, पूरा फोकस सीखने पे, 6 महीना अच्छे से रगड़ के सीखा। फिर मार्केट में एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। बट अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा ट्रेडर या एनीथिंग, कुछ भी नहीं। अभी मैं अगर हमारा भी बोलूंगा वही हाल तो है सर, हम भी लॉस मार्क करके अभी सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा ना, आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आप उसका तो इंतजार करो, आप उसका वेट करो। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आपको लॉसेस दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे मार्केट में बिना सीखे करने से लॉस होता है। बस 2 मिनट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे। यस यस सर। शूटिंग स्टार और कहीं मिल जाए मुझे। शूटिंग स्टार अभी दिख नहीं रहा है मुझको, बट जो एग्जांपल दिखाया उससे समझ में आया ना आप लोगों को। सर वो बाकी ट्रेडिंग व्यू में एक सर ये है आज ना भी सर, शूटिंग स्टार बना है 12 बजे के टाइम फ्रेम पे। 11:55, यही तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, दिखाया था, यही तो एग्जांपल दिया था मैं। यस ये तो परफेक्ट शूटिंग स्टार है। यहाँ पे तो आपको पूरा अपना 100% क्वांटिटी लगा के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। रेजिस्टेंस पे बना एक्यूरेट, यहाँ पे आप ट्रेड ले लो। तो ये हमारा था शूटिंग स्टार। आई होप आपको शूटिंग स्टार समझ में आ गया होगा। बुलिश इनगल्फिंग है। अब ये बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है? ये भी बुलिश कैंडल होता है, नाम में ही है बुलिश इनगल्फिंग, तो बुलिश ही होगा। अब जो अनम्यूट किया हो, एक बार थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूट कर लेना। मार्केट सर। डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बुलिश इनगल्फिंग तब कंसीडर करेंगे। एक घंटा क्लास आपका छूट गया है। इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप जरूर देख लेना, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा सब कुछ। अब मैं आपको सिखा रहा था बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए और बॉटम पे अगर रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और ये जो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए ना, रेड कैंडल के बाद गैप डाउन होनी चाहिए। गैप डाउन का क्या मतलब होता है कि अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया 100 रुपीज पे, तो इसके बाद का कैंडल 99, 98 उस पोजीशन पे ओपन होनी चाहिए, ठीक है, वहां पे ओपन होगा और वो ऊपर जाके इसके बॉडी को पूरा अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेना चाहिए। यहाँ पे तो फ्लैट खुला है, तो इसको हम लोग बुलिश इनगल्फिंग कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मैं अभी लाइव एग्जांपल अगर मुझे चार्ट पे मिल जाएगा 1-2 मिनट में तो आपको दिखा दूंगा। बट कॉन्सेप्ट समझना है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ करना चाहिए। ये जो बुलिश इनगल्फिंग होता है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। परफेक्ट तब वर्क करेगा जब इसके बाद का कैंडल गैप डाउन होगा, लेकिन लाइव मार्केट में आप लोगों को गैप डाउन बहुत कम देखने को मिलेगा, ज्यादातर फ्लैट दिखेगा, जहां पे ये क्लोज दिया उसके बाद उसी जगह पे ओपन होगा। तो इसको हम लोग बुलिश इनगल्फिंग कंसीडर नहीं कर सकते। बुलिश इनगल्फिंग आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे जब यूज करोगे ना, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कल मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप होने वाला है। अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश इनगल्फिंग हो, तो बियरिश इनगल्फिंग तो आगे समझाऊंगा, अभी बुलिश इनगल्फिंग समझो। रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ करना चाहिए। अब मुझे अगर जल्दी से 1-2 एग्जांपल मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एग्जांपल मिला, नसीब अच्छा है, तुरंत एग्जांपल मिला। अब यहाँ पे देखो, ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया। अब आप इस कैंडल को देखो, ये हमारा सपोर्ट है, समझ में आता है, लेकिन सपोर्ट के बाद जो कैंडल बना ये एकदम फ्लैट खुला है। फ्लैट खुल के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया तो इसको इनगल्फ किया, बट यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गया, वापस से नीचे आया। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी रेट है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड तब करेंगे जब रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल गैप डाउन होनी चाहिए, उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग देना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है। कैसे? आपको मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर समझ आएगा। रेड कैंडल का क्लोजिंग क्या है? ये इसका क्लोजिंग है। अब आप यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल इसके नीचे भी है, दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? रेड कैंडल का क्लोजिंग ये है, एग्जैक्ट ये क्लोजिंग है 42,101। बट ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है? ध्यान से देखना, ग्रीन कैंडल इस जगह पे ओपन हुआ है। थोड़ा सा ऊपर करके समझाता हूँ, 42,100 पे। दोनों में गैप दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जल्दी से बताओ, गैप दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसके बॉडी को ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। इसका मतलब क्या है? ये बुलिश इनगल्फिंग है। और बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है? मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है।
यहाँ पे बना, इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे आप इसलिए बताता हूँ कि आप इस पे ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि आपको ट्रेड भी कम पॉइंट का मिलेगा और इसकी एक्यूरेसी रेट भी उतनी अच्छी नहीं होती है। आपको ट्रेड कब लेना है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर बुलिश इनगल्फिंग करता है ना, एक रेड कैंडल है, उसको भी एक एग्जांपल से समझा ही देता हूँ यार आप लोगों को। रुक जाओ, क्या करता हूँ सर डेली टाइम। ग्रीन कैंडल क्या होना चाहिए सर? गैप डाउन क्या बोले आप? बुलिश इनगल्फिंग हेलो। में रेड कैंडल को, बुलिश इनगल्फिंग में रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा इनगल्फ करना चाहिए, ठीक और है। नीचे जो क्या, नीचे क्या है सर? गैप? गैप डाउन होना जरूरी है, गैप डाउन होके उसके बाद इनगल्फ करना चाहिए। ओके ओके। अभी एग्जांपल दिखाता हूँ, वेट। यहाँ पे देखो, परफेक्ट गैप अप और गैप डाउन कैसे पता चलेगा। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल इस जगह पे क्लोजिंग दिया है। कहाँ पे क्लोजिंग दिया? इस जगह पे, थोड़ा सा और ऊपर होगा ये क्लोजिंग दिया है इस जगह पे। ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ हुआ? इस जगह पे, गैप डाउन ओपन हुआ। समझ में आया ये चीज? यस। और ये क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, नीचे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे ओपन हुआ। इसके बाद ग्रीन कैंडल गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बुलिश इनगल्फिंग। और बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है? इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और या फिर गैप अप होता है अगले दिन। कैंडल्स को देखकर ऐसे पता करेंगे। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसके बाद गैप अप हुआ। कितने पॉइंट का गैप अप हुआ वो भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और ग्रीन कैंडल हमेशा कहाँ ओपन होता है? नीचे ओपन होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो 300 पॉइंट का गैप अप हुआ था। 300 पॉइंट का गैप अप होने के बाद मार्केट और ऊपर गया था यहाँ तक, लगभग 500 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट आप लोगों को मिल गया। तो इस कैंडल्स को देखकर, प्रीवियस डे के कैंडल्स को देखकर हम लोग कल के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। इसकी एक्यूरेसी रेट भी ज्यादा नहीं है, 70-75% ही है। अब इस पे ओवरनाइट ट्रेड मत ले लेना कभी, ठीक है। अगर ट्रेड ले भी रहे हो तो थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ लेना, जो अगर लॉस भी हो जाए, गैप डाउन भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली ना हो। लेकिन अगर ओवरनाइट रिस्क, आप लोगों को पता है कोई भी निगेटिव न्यूज आ जाएगा तो कॉमन सी बात है मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है कैंडल्स का। तो यहाँ पे बस ये समझना है कि ग्रीन रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ किया, मतलब क्या हुआ? बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद मार्केट गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब मैं बुलिश इनगल्फिंग के बाद आता है बेयरिश इनगल्फिंग। अब यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इनगल्फ करेगा, मतलब यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे आके इसको इनगल्फ किया, बेयरिश इनगल्फिंग। इसके बाद मार्केट गैप डाउन हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखो, मार्केट अप ट्रेंड में है, परफेक्ट। अप ट्रेंड में क्या हुआ? यहाँ पे गैप अप हुआ है, गैप अप दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता, क्लोजिंग देता है, उसके बाद ये ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है। यहाँ पे ये ओपन हुआ था और नीचे आके इसको इनगल्फ किया। इसके बाद क्या हुआ? मार्केट गैप डाउन हुआ। कितने पॉइंट का गैप डाउन हुआ है? अब अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है, गैप डाउन हुआ है लगभग 280 पॉइंट का, और उसके बाद मार्केट और पूरे दिन नीचे की तरफ ही आया है। तो अगर आप ओवरनाइट यहाँ पे रखोगे भी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। 600-700 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आ गया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। और अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया था इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो वहां पे आप लोगों को यही चीज होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? गैप डाउन सर्च करना पड़ेगा। गैप डाउन नहीं मिलेगा देन कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। वहां पे वापस से जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं पे अगर मुझे गैप डाउन मिल जाए, अभी तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा दिया था, बट फिर भी एक बार चेक करता हूँ और एक एग्जांपल मिल जाए तो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मिला। ग्राफ को जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगा, हर एक चीज आपको बताएगा। यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ है, ठीक है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके बाद गैप डाउन हुआ और इसको इनगल्फ किया इसके बॉडी के अंदर, एकदम सपोर्ट पे हो रहा। मार्केट डाउन ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। कितना पॉइंट ऊपर की तरफ गया? लगभग 155 पॉइंट। मतलब यहाँ पे भी आप 155 पॉइंट का ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बुलिश इनगल्फिंग है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। और अगर सिंगल कैंडल्स को देखोगे तो सिंगल कैंडल्स के हिसाब से कौन सा कैंडल है? इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इसको हम लोग शूटिंग स्टार कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड में शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। फोटो यहाँ पे देख लो यार, ऐसी गलती कभी नहीं करना है। शूटिंग स्टार वीक ऊपर बॉडी नीचे, सेम चीज यहीं पे है, वीक ऊपर बॉडी नीचे, बट इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। ये वाला कैंडल बोलेंगे और ये बुलिश है क्योंकि डाउन ट्रेंड में बन रहा है।
मार्केट डाउन ट्रेंड में ग्रीन बना, इसके बाद तक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आप सिंगल कैंडल्स को देख कर ट्रेड लो, या फिर इसको इनगल्फ किया आप बुलिश इनगल्फिंग को देख के ट्रेड लो। कॉमन सी बात है, आप दोनों में प्रॉफिट करोगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है शूटिंग स्टार का और बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग का। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडल्स में आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इस पर ट्रेड मत करना। ट्रेड करोगे तो इसकी एक्यूरेसी रेट जितना भी मैं ट्रेड किया हूँ अभी तक ज्यादा नहीं है, क्योंकि हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर और इससे पहले बताया हैंगिंग माइन, उस सब के कंपैरिजन में, बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग के कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी रेट उतनी अच्छी नहीं है। बट अगर सही जगह बन जाएगा, एकदम सपोर्ट पे बन जाएगा, देन ये अच्छा वर्क करता है। मॉर्निंग स्टार कैसा होता है, रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल के बाद बीच में एक और रेड कैंडल, इसके बाद का जो ग्रीन कैंडल होगा इसके बॉडी को 50% से ज्यादा कवर करना चाहिए। इसका एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उससे पहले ये चीज बताओ, सब लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है? सब लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है? कोई क्वेश्चंस वगैरह किसी लोगों का भी? नो सर। किन्हीं लोगों को भी कोई भी डाउट तो पूछ लो पहले प्लीज, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक डाउट है सर। बोलिए। अच्छा, बस हाँ, मुझे ये कंफर्म करना है कि कैंडल फॉर्मेशन का ध्यान रखते रखते साथ में ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि वो किस ट्रेंड पे बन रहा है, डाउन ट्रेंड पे बन रहा है या अप ट्रेंड पे बन रहा है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन बन रही है तो उस पे मतलब पूरी श्योरिटी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी बिल्कुल है? बिल्कुल, यही तो कॉन्सेप्ट है। डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कैंडल्स अच्छा वर्क करता है। बीच में कहीं बनेगा तो हम लोग उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। थोड़ी देर पहले मैं अभी ये चीज बताया था कि बीच में कहीं पे बनेगा तो उस पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल होता है तो ये डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो। पता नहीं आज लोगों ने ट्रेड लिया था इस पे या नहीं लिया था, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल है, और रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बॉडी को 50% से ज्यादा कवर कर लिया। इसका मतलब है कि ये हम लोगों को अब बुलिश साइन देता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो ये सपोर्ट पे बना एग्जैक्ट। ये सेम चीज अगर यहाँ कहीं पे बना तो हम लोग इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब ये भी मॉर्निंग स्टार है, कहने को ये भी मॉर्निंग स्टार है, क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल है, बीच में रेड कैंडल, और ये जो है इसकी बॉडी को 50% लगभग 50% कवर कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सपोर्ट पे नहीं बन रहा। सपोर्ट हमारा ये है, ये बीच में बना, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर सेम चीज कंसिडर हो रहा है कंटिन्यूअसली तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं। और मॉर्निंग स्टार के बाद का कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए। तो एंट्री आपका यहाँ पे बनता है, और स्टॉप लॉस आप इसका रख सकते हो। टारगेट पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, तीनों रेजिस्टेंस का टारगेट जो है उसको अचीव किया है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के बाद आता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है, ग्रीन कैंडल होगा, बीच में रेड ग्रीन कैंडल होगा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बॉडी को 50% से ज्यादा कवर कर लेगा। ये बेयरिश कैंडल होता है और ग्राफ के टॉप पे बनना चाहिए। जितने भी बेयरिश कैंडल होंगे वो ग्राफ के टॉप पे बनने चाहिए, उसके बाद वहां से मार्केट नीचे आता है। और जितने भी बुलिश कैंडल होंगे वो ग्राफ के बॉटम पे बननी चाहिए, क्योंकि बॉटम पे बनेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंस पे बनेगा तभी मार्केट नीचे आएगा। तो रेजिस्टेंस पे हम लोगों को बेयरिश साइन सर्च करना है, और सपोर्ट पे हम लोगों को बुलिश साइन सर्च करना है। थ्री व्हाइट सोल्जर कंटिन्यूएशन आता है, ये आप लोग नहीं जानो तो बेटर है, इस पे कभी ट्रेड नहीं करना है। कोई एक्यूरेसी रेट नहीं है इसकी, 20% भी नहीं, इस पे ट्रेड लोगे ज्यादातर लॉस होगा। ट्विजर टॉप सेम बॉडी सेम वीक होगी, अगर टॉप पे बनती है तो बेयरिश साइन देती है, और ट्विजर बॉटम सेम बॉडी सेम वीक बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी देखने को मिलेगा ऐसा कैंडल्स बॉटम पे तो ये बुलिश साइन देती है और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। इसमें बॉडी और वीक दोनों कैंडल्स का इक्वल होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट कैंडल है वो है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोजिंग देता है, हाई लो लगभग इक्वल बनाएगा, और ये जो होता है न्यूट्रल कैंडल होता है। ये ना बायर के साथ में होता है और ना सेलर के साथ में होता है, जहां पे ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये न्यूट्रल कैंडल है। 100 पे ओपन हुआ, 100 पे ही क्लोजिंग दिया, बट हाई ऊपर बनाया, यहाँ पे मान लेते हैं 150 का, 50 रुपए का लॉस बनाया था, लो बनाया था, बट क्लोजिंग वापस से 100 रुपीज पे आके दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। ये न्यूट्रल कैंडल होता है, इस पे ना हम लोग बायर को बोल सकते हैं ज्यादा है, ना यहाँ पे बोल सकते हैं सेलर ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज सब लोगों को?
उमेश चौहान, क्लास आपका 1 घंटा 16 मिनट बीत चुका है और आप आए हो इतना लेट के बाद। हालांकि मैं पहले ही बता देता हूँ 1 घंटे की क्लास 8 बजे से स्टार्ट होती है, बट पता नहीं आपको क्यों लेट हो जाता है। बट मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उससे आपको कुछ क्लियर होगा। वेट, आप लोगों को मैं लॉसेस दिखाता हूँ। मुझको एक भेजा गया है, किन्हीं ने भेजा है, तो कितना लॉस हुआ है। अगर आप बिना सीखे करोगे तो आपके साथ भी ये सेम चीज रिपीट हो सकता है। तो मैं आपको पहले से सतर्क कर देता हूँ कि ये सेम गलती आप लोग मत करना कभी। सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये जुगाड़ है, सट्टा है, मत करो। भाई सबके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे भी पेरेंट्स बोले थे, बट पेरेंट्स को आपका काम है समझाना, बट आप ऐसे नहीं समझा सकते हो जब तक आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर बिना यस सर। सक्सेस होके बोलोगे तो देखो पेरेंट्स का माइंडसेट जो है ना वो पहले से ही बिगड़ा हुआ, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप चेंज उसमें अच्छा करके कर सकते हो। अगर आप उसमें कुछ अच्छा करोगे देन पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ यार ये तो जो पहले बताया था वैसा कुछ नहीं, इसमें तो मेरा बेटा है कि हाँ अच्छा पैसा कमा रहा है, तो वहां पे बोलेंगे कि हाँ ये सही चीज है। बट सर अगर आप मार्जिन बिना कितना? सीखे करोगे तो ये सट्टा है, आपके लिए सट्टा होगा अगर आप बिना सीखे हुए इस चीज को कर रहे हो। लेकिन आप इसमें टाइम दिए, सीखे हो, मेहनत किया हो, उसके बाद ट्रेडिंग कर रहे हो, देन आपके लिए एक तरीके से बिजनेस है, क्योंकि आप सीख यस के सर। कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। सर और कैपिटल कितना होना चाहिए कम से कम? अब कैपिटल आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हो इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी करना बैंक। चाहते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो आपके पास कम से कम तो 15 से 20 हजार होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन वो 15 ओके। से 20 हजार आप ये सोचकर लगाओगे मार्केट में कि अगर ये 15 से 20 हजार मेरा डूब भी जाता है तो मुझको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सीखने के लिए। सैलरी ही है 15 से 20 हजार रुपए और आप एक महीने जो मेहनत किया हो उस पैसे को लाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करोगे तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आप ये चीज अभी मत करना, क्योंकि अगर वो गलती से भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं है, ठीक है, ये चीज आप हमेशा समझना। आप ले तो आए जी। हो पैसा को, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो गलती से भी आपको लॉस हो जाता है तो आप ये चीज सोचो कि यार 1 महीने का मेहनत आपने 1 दिन में डुबा दिया, तो यस सर। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप फिर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी सैलरी 15 से 20 हजार है तो आप पहले क्या करो, सीखो ध्यान से, आपको पैसा फ्यूचर में आएगा देन आप ट्रेड करना। क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगा तो आप कभी भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपके पास जी। पैसा है और स्किल नहीं है तो इसका मतलब कि वो पैसे की फिर कोई वैल्यू नहीं है। जी सर। वही चीज होता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, वेट 2 सेकेंड रुक जाना बस। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए। जो सर आपने जैसे चार्ट पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था 5 मिनट, अगर क्या हम उससे 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम में रखते हैं, जैसे 3 मिनट या 3 मिनट, 3 मिनट से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कैंडल फॉर्मेशन अगर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो क्या ये वर्क करेगा? देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना कि हम लोगों को रिजेक्शन चेक करना है। रिजेक्शन का क्या मतलब होता है कि अभी मैं आपको आगे एक पैटर्न बताऊंगा हार्मोनिक पैटर्न के बारे में, तो आप लोगों को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बस रिजेक्शन चेक करना है, बट 3 मिनट के कैंडल्स को देखकर आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को हमेशा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। 5 मिनट मिनिमम इंट्राडे में आप लोगों को यूज करना है। 5 मिनट है तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो 5 मिनट। 3 मिनट अगर हैमर बन रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, वेट, स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? ये सर हो रहा। ओके, ये लॉस देखना, मुझे किसी ने भेजा था, ये आज का है, आज का लॉसेज है, ठीक है। 19 जैन 42,100 पुट कॉल कॉल, यहाँ पे लॉस आप टोटल देखना कितना है, 3,838 रुपीज, ये आज का लॉस है, ठीक है। बिना सीखे करोगे सेम चीज आपके साथ रिपीट होगा। ये पहला स्क्रीनशॉट है, ये तो छोटा सा लॉस है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं थोड़ा और बड़ा लॉस दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब आप यहाँ पे लॉस देख रहे हो कितने का है, कितने का लॉस है, दिख रहा है आप लोगों को लॉसेज? कोई बता सकता है कितने का लॉस है?
56,200 200 आसिफ से मेरा भी यही था, लास्ट में कवर करके 49 फिर भी रह गया। 56,200 का लॉस एक दिन में, मतलब अगर किसी इंसान की मान लेते हैं 15,000 सैलरी है तो 15 का 15 30 45 75, मतलब समझो कि यार 3 से 4 महीने का सैलरी इंसान एक दिन में ऐसे डुबा देगा। अब आपकी सैलरी 15,000 है, आप उस पैसा को लगाओगे तो कॉमन सी बात है लॉस, क्योंकि देखो 50,000 लॉस एक दिन में कोई इंसान करता है तो उस पर क्या बीतेगा तुम वो समझो, वो चीज को सीखो, समझो कि यार 50,000 रुपया डूब जाता है तो इंसान कितना फ्रस्ट्रेट, मतलब समझो इस चीज के लिए इंसान, किसी के भी पेरेंट्स बोलते हैं कि ये चीज सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यार वो बिना सीखे किया, उसको लॉस हुआ, फैमिली पे प्रेशर पड़ा, उधार लेना पड़ा दूसरे से चुकाने के लिए, तो प्रॉब्लम में जब आता है तो इंसान बोलेगा कि हाँ ये गलत चीज है, इसको मत करो। लेकिन अगर आप इसको पहले सीखोगे, अच्छे से सीखने के बाद इसको फॉलो करोगे सारे रूल्स को, इसमें आप अच्छा पैसा बनाओगे, देन आपके पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ ये सही चीज है। लेकिन ऑलरेडी पता है, अब जिनको अभी लॉस हुआ है 56,000 का, या अभी जो बता रहे थे 49,000 का जिनको लॉस हुआ है, उनके पेरेंट्स बोलेंगे ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि भाई आपने लॉस किया इतना बड़ा अमाउंट, तो बोलेंगे ही कि Yes. गलत चीज है। आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और ये तीनों स्क्रीनशॉट जो है ना एक ही इंसान का है, ठीक है। ये लॉस कितने का है? वेट दिख नहीं रहा है। वेट वेट दिखेगा, दिख रहा है कितने का लॉस है? 55,840 55,000 का लॉस। पहले कितना था? 56, अभी 55,000 का लॉस है। ये है आज 15 का ही है सर। दिसंबर, नहीं ये 15 दिसंबर का लॉस है, 15 ओके ऑफ 15 दिसंबर दिसंबर। निफ्टी में लॉस किया गया है। ये है 55,840 रुपीज का लॉस, मतलब 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा पैसा चला गया। ये क्यों गया? क्योंकि आपने बिना सीखे ट्रेड किया, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपने जैसे मन में आया नेक ट्रेडिंग कर लिया, ट्रेड खरीदा, लॉस हो गया, लॉस बुक। अब जब लॉस होगा तो कॉमन सी बात है कि आप लॉस बुक ही करोगे, और कुछ कर नहीं सकते हो। यस। तो वही चीज होता है कि आप अगर सीख के करोगे बॉस तो आप पैसा कमा सकते हो, बिना सीखे करोगे तो आपको लॉस होगा। अब आप बोलोगे दोनों स्क्रीनशॉट एक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है 15 दिसंबर निफ्टी का लॉस 55,000 का, ठीक है। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले दिखाया था वो क्या था? आज का लॉस था 3800, उससे पहले क्या था? 56,000 का लॉस। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सीख कर ट्रेडिंग करना। बिना सीखे करोगे लॉस होगा। लॉसेस से बचना है तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग करना पड़ेगा। समझ में आया सब सर लोगों कभी, को? यस सर। सर कभी कभी क्या होता है कि बायस हो जाते हैं। अभी मुझे कल लग रहा था कि आज मार्केट गिरेगा गिरेगा और मैं पी का ही कॉल लूंगा, लेकिन आज सी, दोपहर तक सी ही मुझको चला। एक रीजन बताओ कि मार्केट क्यों गिरेगा, मुझको एक रीजन चाहिए बस। नहीं, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके मैं थोड़ा देख रहा था सर, तो वो सपोर्ट बहुत नजदीक था और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था, हम्म तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मार्केट गिर सकता देखिए है। एक चीज और यहाँ पे मैं नोट करके बताता हूँ कि आपको लगने पे ट्रेड नहीं करना है, कि आपको ऐसा जी लग रहा है तो आप ट्रेड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा। लगने पे तो कभी ट्रेड करना ही नहीं है। ट्रेड आपको तब यस। करना है जब आपका टेक्निकल एनालिसिस और आपका सेटअप बोल रहा है कि हाँ अब मार्केट नीचे जाएगा, हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको विश्वास, अब आपको सिंपल ग्राफ पे करना है। जब मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा ना, देन आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जी ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इसी सब चीज को, इसी सारे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। बट अभी आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए आपको तो पहले ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेड आपको छोटे अमाउंट से करना, और इतना ही अमाउंट से ट्रेड करना कि अगर वो लॉस भी हो जाता है तो मेरे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई दिक्कत ना पड़े। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सिखाऊंगा आपको, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना। बट मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, जो भी लोग ट्रेड कर रहे हो, या फिर अगर कोई भी लोग यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देख रहे हो, तो आपको मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग बिना सीखे हुए ट्रेड मत करना। क्योंकि बॉस बिना सीखे हुए आप एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, 3 दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। कंसिस्टेंसी के साथ आप सिर्फ लॉस करोगे, लेकिन प्रॉफिट 1 से 2 दिन ही होगा। अगर आप चाहते हो कि आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करो और लॉस 1-2 दिन करो, देन आपको सीखना पड़ेगा, और बिना जी सीखे सर। कुछ भी नहीं होगा। यस सर। सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। ओके। अमित, किरण, ये क्या है, स्टार, ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस भी सिखाइएगा। अमितेश वर्मा, ऑप्शन चैन मैं नहीं सिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को फॉलो नहीं करता हूँ।
मैं कोई इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूँ और मैं ऑप्शन चेन को फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन क्या होता है कि आपको वहां पे ट्रेड कभी सही से आप ले नहीं पाओगे। ऑप्शन चेन को देखकर ट्रेड लोगे तो आपका हमेशा ट्रेड लेने में लेट होगा, और गलत एंट्री करोगे तो गलत एग्जिट भी करोगे तो आपको कॉमन सी बात है लॉस होगा। तो ऑप्शन चेन को आपको देखना नहीं है, क्यों? क्योंकि वो यार वो डेटा जो होता है वो हर 5 से 10 मिनट के बीच में चेंज होता रहता है। तो अभी आप देख रहे हो कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे मान लेते हैं 41,000 पे बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 5 मिनट के बाद देखोगे वो सारे कॉल राइटर अपना पोजीशन बुक करके चले गए। तो फिर आपने तो देखा कि यार 1 लाख लोग वहां पे बैठे हुए हैं पुट कॉल राइटर की, मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा तो आप नीचे का ट्रेड लोगे, 5 मिनट के बाद देखोगे सबने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर वापस से तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आपको उस चीज को फॉलो नहीं करना है। ये चीज हमेशा आपको, मैं आपने बोला इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन चैन को देखकर कभी ट्रेड मत करना यार। ऑप्शन चैन और किसी भी इंडिकेटर, मुझको इंडिकेटर और ऑप्शन चैन को देखकर ही गुस्सा आता है अंदर से। क्यों? इसका भी रीजन बताता हूँ। क्योंकि पता है ऑप्शन चैन पे मैंने देखकर बहुत सारे ट्रेड किया था और बहुत सारे लॉस किया था स्टार्टिंग में। इंडिकेटर बहुत सारे देखा था, इंडिकेटर बेस में बहुत सारे ट्रेडिंग किया, बहुत पैसा डुबाया। तो अब कोई देखता है या फिर कोई बोलता है ना तो मैं उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई करता हूँ। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं रिप्लाई भी क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैं उस चीज को फेस किया और मुझे पता है कि यार ये चीज गलत है। तो जो चीज हम लोगों को अच्छे से अपना एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस पर हम लोग कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप हैमर पे ट्रेड लोगे ना, 100 ट्रेड ले लो, 100 ट्रेड लो हैमर पे, जिसमें आपको जो है ना 80 ट्रेड पे प्रॉफिट होगा, 20 ट्रेड पे लॉस होगा। तो ये चीज आप दूसरे को भी बोल सकते हो कि यार अगर हैमर बन रहा है देन तू ट्रेड ले ले, मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरीके से आपको पहले एक्सपीरियंस बिल्ड करना पड़ेगा, तब आप अच्छे से काम कर पाओगे इसमें। ठीक है, कोई डाउट किन्हीं लोगों को? हाँ अमितेश वर्मा, आप ऑप्शन चेन ना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सीखे आप सिंपल प्राइस एक्शन, ठीक है, कैंडल्स चार्ट पैटर्न को देखो, ट्रेड करो। एक चीज और सिखाऊंगा, हार्मोनिक पैटर्न, वो लास्ट में सिखाऊंगा जब आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तब जब आपको हार्मोनिक पैटर्न सिखाऊंगा देन आप बोलोगे कि यार आप क्या सिखा दे, क्योंकि हार्मोनिक ट्रेडिंग जो होता है ना, हार्मोनिक ट्रेडर जो होता है वो कम से कम अगर 10 ट्रेड कर रहा है ना बॉस, तो 9 ट्रेड में वो प्रॉफिट करेगा, एक ट्रेड में उसका ऐसा हिट होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है और पास्ट के प्राइस पे ही बेस्ड होता है। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न होते हैं वो पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होते हैं, प्रेजेंट का प्रेडिक्ट करते हैं या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद। अभी जितना चीज बताया सब लोगों को क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो आप पूछ लो। सर कैंडलस्टिक में वो लास्ट के 3 कैंडलस्टिक मेरे रह गए सर, मेरा फोन बंद हो गया था अचानक। लास्ट के 3 कैंडल्स देख सकते हो आप, यहाँ पे ट्विजर टॉप है। ट्विजर टॉप क्या होता है? ये टॉप पे बनेगा, दोनों कैंडल का बॉडी विक लगभग सेम होगा, देन मार्केट नीचे की तरफ आएगा। इस पे आप कभी ट्रेड मत करना। ओके ये भी चीज बताता हूँ, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली ग्राफ पे देखोगे कि हाँ बार बार ऐसा चीज हो रहा है। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? नहीं सर। अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा तो देन आपको समझ कैसे आएगा? वेट, अभी बताता हूँ। ये रहा ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप क्या होता है? सेम होता है, कैंडल्स का कलर मैटर यहाँ पे करते हैं। दोनों कैंडल्स का जो कलर होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, एक रेड एक ग्रीन होना चाहिए, बॉडी विक लगभग इक्वल होनी चाहिए और ये टॉप पे बननी चाहिए रेजिस्टेंस के पास, देन मार्केट नीचे आता है। आप इस पे ट्रेड मत करना, पहले इसको 10 बार 12 बार रिटेस्ट करना, चेक करना कि होता है या नहीं होता है, फिर आपके पास अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप उसके बाद ट्रेड ले सकते हो। बट स्टार्टिंग में ट्रेड कभी मत लेना, जब तक खुद से ट्रस्ट ना हो तब तक। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ट्रेड अभी मत लेना। ट्विजर यस बॉटम सर। क्या होता है? सेम कैंडल्स का बॉडी वीक होता है, ये बॉटम सपोर्ट पे बनता है, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ट्रेड मत करना, नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। एक होता है डोजी। डोजी इंपॉर्टेंट कैंडल है, इस पे आप लोगों को पता होना चाहिए। डोजी क्या होता है? जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोजिंग होता है, और ये न्यूट्रल कैंडल होता है, ना ये बुलिश कैंडल है और ना ये बेरिश कैंडल है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 100 रुपीज पे ओपन हुआ तो ये 100 रुपीज पे ही क्लोजिंग हुआ है। हाई बनाया 200 का, लो बनाया 50 रुपीज का, क्लोजिंग आके वापस से जहां खुला था उसी जगह पे दे दिया। तो ये क्या होता है? डोजी कैंडल और न्यूट्रल कैंडल होता है। इस पे ना ज्यादा बायर होते हैं और ना ज्यादा सेलर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ओके। ठीक है, यस सर। ओके, तो सबको क्लियर हो गया ये चीज? सर वो आपने वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वो करने वाले थे सर, वो नहीं हुआ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस आप फिर से करके दिखाने वाले थे, कैसे किया? आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं सीखा? वो क्लियर नहीं हो रहा सर, मतलब वो गलत हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या जब करना है मैं जब मैं आपको जब मैं करने जा रहा हूँ ना, देखो, वो बराबर नहीं आ रिमूव रहा। ड्राइंग कर दिया, ठीक है, सिंपल सा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, सब कुछ डिलीट करके बता रहा हूँ आपको।
वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, बट कोई नहीं, आप सीख लो, वो इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखना है कि प्राइस ज्यादातर कहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है और ज्यादातर कहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। वेट, ये अभी हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, 42,335 जो ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। अब रेजिस्टेंस क्यों है? प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, जब इसका ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग ऊपर दिया, रिटेस्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ गया, मींस यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, बॉडी से हुआ, इसके बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, प्राइस इसको रिटेस्ट किया, प्राइस कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड मार्केट मूवमेंट ऊपर दिया, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला, ऊपर ब्रेकडाउन नीचे दिया है, बट इसके बाद कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो इसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन, यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर जब इसके नीचे आया तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, रिजेक्शन मिला, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे रिजेक्शन, और आज भी क्या हुआ, इसको इसी लाइन से रिजेक्शन मिलके प्राइस नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो ये अभी हमारा डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लाइन है, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट भी मार्क करना है। आप सपोर्ट देखें कि प्राइस नीचे से ज्यादातर कहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे देखोगे कि प्राइस जब यहाँ पे आया था तो प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया जी। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, तो प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर गया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, कंसीडर नहीं कर सकते हैं इसको, यहाँ पे सारे कैंडल से इसको सपोर्ट मिला, तो ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या है, सपोर्ट है, और डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारा रेजिस्टेंस है। लेवल्स देख लो, 42,335, 41,840, लगभग 41,800 से लेकर 41,900 के बीच का जो जोन है वो हमारा है डिमांड जोन, वहां पे बायर बैठे होते हैं, वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये लेवल याद रखना। अब ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गया, वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। अब आपको अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का रूल पता होगा तो आप यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यही है कि यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब जो डेली टाइम फ्रेम पे आप मार्क करोगे, जरूरी नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट ही होगा, उसको थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखकर, क्योंकि जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स दिखता है वैसा ही छोटे टाइम फ्रेम पे वैसा जरूरी नहीं है कि होगा, तो आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी उसको देखकर समझना पड़ेगा और उसको लाइन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया। अब जैसे कि यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया, मार्केट नीचे की तरफ है, अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, अब यहाँ से सपोर्ट लेके इसलिए ऊपर की तरफ गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है। अब यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, अब ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, यार मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया, जब इसका ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग ऊपर, प्राइस ऊपर गया, लेकिन वापस से जब इस लाइन के पास आया तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लाइन होता है वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले लो, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, क्लोजिंग नीचे दिया, इस टारगेट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग ऊपर दिया, आप ऊपर का ट्रेड ले लो। यहाँ पे जो ऊपर ब्रेकडाउन दिख रहा है ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया, सिंपल सा लॉजिक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, क्लोजिंग नीचे, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल्स इसके बाद नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ट्रेड लो इस टारगेट के लिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे प्राइस नीचे आया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद जो कैंडल बना वो ग्रीन में क्लोजिंग दिया, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया, प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे बोलोगे रेड कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ट्रेड, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से हो सकता है तो वापस ऊपर की तरफ चला जाए, यहाँ पे नीचे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे आया वो भी देख सकते हो, प्योर साइड वेज टू आया, आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो शूटिंग स्टार, कैंडल क्लोजिंग नीचे, प्राइस नीचे आया, कितना पॉइंट, अब यहाँ पे देखो, मोमेंटम ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, 200 पॉइंट मार्केट नीचे आया, एक ही कैंडल लगभग 100 पॉइंट का है,
ये जो कैंडल बना है आप जैसे ट्रेड लोगे 133 पॉइंट मूव मिल जाएगा इस कैंडल के क्लोजिंग पे। शूटिंग स्टार, इसके बाद है कैंडल नीचे क्लोजिंग 100 पॉइंट, एक कैंडल में मतलब 5 मिनट में 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला। यार ऐसा ट्रेडिंग आपको कोई बता नहीं सकता, आप ऐसा ट्रेड कभी कर नहीं सकते इतना एक्यूरेसी के साथ। गारंटी बताता हूँ, आप इसको फॉलो करो उसके बाद आपको खुद अपने आप समझ में आएगा। सर ये ट्रेंड कैसे पहचानना है सर? ट्रेंड यार मतलब फर्स्ट कल के लेक्चर में मैंने आप बताया था कि ट्रेंड कैसे पता अप करना है। ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है, मतलब कितना टाइम लगता है ट्रेंड पहचानने में मार्केट चालू होने के बाद? ट्रेंड आपको छोटे टाइम फ्रेम पे पता ही नहीं चलेगा बॉस, ट्रेंड आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। मार्केट का ट्रेंड अप है, डाउन है या फिर साइडवेज है, ये डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे इसको हम लोग ट्रेंड कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है, क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो अब हम लोग यहाँ पे मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमारा ट्रेंड डाउन है तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड लेंगे तो ज्यादा हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो बेयरिश साइन पे होना चाहिए। अगर आप बेयरिश साइन का देखोगे तो मार्केट में आप लोगों को बेयरिश साइन ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बुलिश साइन, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना। तो आप जो छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन बेयरिश ट्रेड लोगे उसकी जो एक्यूरेसी होगी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऊपर का ट्रेड लोगे उसमें। यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल यस सा सर। कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब लोगों को। कोई डाउट है तो यस पूछ सर। लो, फिर हम लोग यहाँ पे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटा से मैं कंटिन्यूअसली लेक्चर ले रहा हूँ आज। थैंक यू वेरी मच सर। कोई डाउट कि नहीं लोगों को? जितने भी लोग हैं 7 लोग ज्वाइन है, कोई भी डाउट है आप लोगों को पूछ लो। और बाकी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसा ही लाइव क्लास अटेंड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। आप लोग भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? सर ये पीडीएफ शेयर करेंगे सर? मैं पीडीएफ बिल्कुल आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। क्लास कंप्लीट होगा मैं आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग का जितना स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स है सारा पीडीएफ अपने ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है? बट अभी नहीं यस सर। दूंगा, क्योंकि अगर अभी दे दूंगा तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप बहुत आगे आगे का नहीं सर, चीज उसमें पिछला है। पिछला जो हुआ है वो। अब मेरे पास जो पीडीएफ है ना बॉस, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ही पीडीएफ में सब कुछ मैंने अटैच करके रखा हुआ है, सारा चीज एक ही पीडीएफ में अटैच है। ओके ओके, यस, उसकी वजह से। अभी जो भी चीज मैं दिखा रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे मेरा जो लेक्चर है वो भी अपलोडेड है। यूट्यूब पे जब आप आके लेक्चर देखोगे ना तो आपको वहां पे समझ में आएगा। ये दूसरा लेक्चर है, यूट्यूब पे मैंने जो अभी वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ कल से, उसमें मैंने एक नया प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 2 के नाम से। आप वहां पे चेक करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। सर लेकिन बाद में शेयर करना सर, मतलब क्लास होने के बाद वो जब पूरा तो हो मैं जाएगा बैच। बिल्कुल करूंगा, गारंटी करूंगा, बस आप एक बार मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं कर दूंगा। ओके? सर मैंने आपका वो भी देखा बीटीएसटी वाला वीडियो कल। बीटीएसटी वाला, बाय टुडे सेल टुमारो। हाँ सर, बहुत अच्छा है। हाँ तो वो तो चीज तो अच्छा है, बट अभी उस पे आप लोग ट्रेड मत करना, अभी आप लोग बिगिनर्स हो, तो अभी आप पहले सीख लो जो जो चीज बता रहा हूँ बेसिक्स है, उसके बाद वो सब चीज को फॉलो करना है, ठीक है? यस सर। हाँ जी, आप कोई डाउट, अमितेश, किरण, स्टार, क्या नाम है, स्टार कैप, नाम ही समझ में नहीं आ रहा, सुमंत, उमेश, आप लोगों को कोई डाउट? नो सर। नो सर, कोई डाउट। किरण पाटिल, कोई डाउट? नो सर। उमेश चौहान, कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है, सर ओके आप ठीक है। लाइव कब आओगे? लाइव यूट्यूब पर ट्रेडिंग करेंगे? लाइव यूट्यूब पे मैं तभी ट्रेड कर सकता हूँ जब मेरे सब्सक्राइबर पे मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं 850 के आसपास, आई थिंक 850 से ज्यादा हो गए होंगे अभी तक तो, 150 और चाहिए। बट अभी अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो जाता है ना, फिर भी मैं अभी लाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता। अभी मैं ट्रेडिंग कर भी नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं अभी डेली अपना 2 घंटा टाइम निकाल के आप लोगों को लेक्चर लेता हूँ। फिर अभी क्या करना है, अभी लेक्चर कंप्लीट होगा, फिर इस लेक्चर को मुझे अभी यूट्यूब पे अपलोड करना है, उसमें भी मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 1.5 घंटा उसमें लगता है, क्योंकि ये जो लेक्चर बना है ये अभी लेक्चर कम से कम 5 से 6 जीबी का है। अब 5 से 6 जीबी का वीडियोस मुझे अभी अपलोड करना है। ठीक है सर, पहले आप इस पे ही फोकस करो सर, बैच 2 को अच्छे से सिखा दो सर। वही आप लोगों का मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं बस आप लोग समझ जाओ, उसके बाद तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर देखेंगे अगर कोई नया स्टूडेंट्स आएगा तो फिर बैच 3 पे स्टार्ट करेंगे। बट अभी यस। आप लोग सीखो अच्छे से, ट्रेड यस करो, सर। लॉस नहीं करना है बॉस, प्रॉफिट हो या ना हो मैटर नहीं करता, लॉस नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज आप लोग हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है? सर और डीमैट कौन सा अच्छा है सर? डीमैट अकाउंट कौन सा चाहिए?
आप कौन सा डीमेट अकाउंट अभी यूज करते हो? जीरोधा। जीरोधा। जीरोधा भी बढ़िया है, सबसे बढ़िया तो जीरोधा है। और वैसे एंजल वन भी यूज कर सकते हो, मैं एंजल वन यूज करता हूँ और अपस्टॉक यूज करता हूँ। जीरोधा बढ़िया है, इंडिया का नंबर 1 है, बट मैं जीरोधा यूज नहीं करता हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही, जब से स्टार्ट किया ट्रेडिंग तब से एंजल वन ही यूज कर रहा हूँ, और अभी 1 साल पहले से फिर अपस्टॉक भी यूज कर रहा हूँ। तो दोनों अकाउंट है, दोनों पे अकाउंट है। ज्यादा ट्रेड मैं एंजल वन पे ही करता हूँ। ओके सर। हाँ, तो मैं ट्रेडिंग मतलब स्टार्ट लगभग बहुत अच्छे से जब स्टार्ट किया था 2020 में, ठीक है, 20, 21, 22 पूरा एंजल वन से ट्रेड किया हूँ। ओके, ओके सर। आपको यस मैं सर। एक दो अपना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना चाहता हूँ, रहने दो, नहीं दिखाऊंगा मैं अपना स्क्रीनशॉट आप लोगों को, फिर आप लोगों का दिखाओ दिमाग ना घूम जाएगा। कोई बात नहीं है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर अब हम लोग कल मिलेंगे, और हम लोगों का कल का टॉपिक है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हम लोगों ने आज पढ़ा उसको एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे 15 मिनट के अंदर में, फिर आगे हम लोग का जो चार्ट पैटर्न है उसको क्लियर करेंगे। जो भी आप लोगों का डाउट है, अभी नहीं है, बाद में अगर डाउट आएगा नोट कर लेना, कल पूछ लेना वापस से। ओके यस सर। ओके, तो गाइस कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।